नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। मरकजी हुकूमत ने मुल्क में अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रहे कई कानूनों पर फिर से गौर करने का फैसला किया है। इसी के तहत मुल्क से गद्दारी का कानून, इस पर भी एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया है। मरकजी हुकूमत ने कोर्ट से कहा है कि उसने आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड की सेक्शन 124 ए की जांच और कानून में तरमीम करने का फैसला किया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर दौरा है, जो एसजी वामकेरे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस से जुड़ा है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से सेक्शन 124 ए की वैलिडिटी को लेकर जांच में अपना वक्त बर्बाद नहीं करने की रिक्वेस्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज सेक्शन 124 ए की इसकी कानूनी हैसियत को चुनौती देने वाली पिटीशन पर सुनवाई की थी। जुलाई 2021 में इस मामले में नोटिस जारी करते हुए मरकजी हुकूमत से सवाल किया गया था कि क्या आज़ादी के 75 साल बाद इस कानून की ज़रूरत है। कोर्ट ने मामले में अटॉर्नी जनरल से भी मदद मांगी थी। शाहीन बाग में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुबह से शुरू हुआ हंगामा फिलहाल कम हो गया, क्योंकि शाहीन बाग से बुलडोजर वापस हो गए हैं। लेकिन सीपीआईएम के जरिए तजावुजात हटाने के खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी दिल्ली में तजावुजात हटाने के लिए जो मुहिम चल रही है, उसके खिलाफ दाखिल अर्जी पर समाअत से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया। फिर कई सवालात अर्जी दहिंदा और हुकूमत के वकला के सामने रखे। अदालत उस्मा ने सबसे पहले सीपीआईएम को फटकार लगाते हुए ये सवाल किया कि इस मामले में मुतासरीन की जगह सियासी पार्टियों ने अदालत का दरवाज़ा क्यों खटखटाया। जनूबी एमसीडी में तजावुजात हटाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोपहर में समाअत हुई। इस दौरान अदालत ने पूछा कि सीपीआईएम ने इस मामले में अर्जी क्यों दाखिल की। अगर कोई मुतासरा फरीक हमारे पास आता तो बात समझ में आती, क्या कोई मुतासिर नहीं है। इस पर सीनियर वकील पी सुरेंद्र नाथ ने कहा कि एक अर्जी रेडी वालों की एसोसिएशन की भी है। इस पर जस्टिस राव ने कहा कि आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए था। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर रेडी वाले भी ज़ाब्ते तोड़ रहे हों तो उनको भी हटाया जाएगा। अदालत ने जहांगीरपुरी में हुए बुलडोजर कार्रवाई का तस्करा करते हुए कहा कि जहांगीरपुरी में हम लोगों ने इसलिए मुदाखलत की थी क्योंकि इमारतों को गिराया जा रहा था। रेडी पटरी वाले सड़क पर सामान फरोख्त करते हैं, लेकिन अगर दुकानों को नुकसान हो रहा है तो उनको अदालत जाना चाहिए था। रेडी पटरी वाली क्यों आए। अदालत अर्जी दहिंदा से ये भी पूछा कि आखिर जनूबी दिल्ली में क्या तोड़ा जा रहा है। इस पर एडवोकेट सुरेंद्र नाथ ने कहा कि दुकानों को हटाया जा रहा है। फिर अदालत ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या कानून के तहत कार्रवाई करने से पहले नोटिस नहीं दिया जाता। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बगैर नोटिस कोई गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम नहीं किया जाता। साथ ही तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास मुतालिका अफसर का नोटिस है। इसमें लिखा था कि फुटपाथ से तजावुजात हटाने के लिए खवानीन व जवाबित के तहत काम किया गया और इसमें नोटिस की ज़रूरत नहीं होती। अर्जी पर समाअत के दौरान अदालत को बताया गया कि वहाँ कुछ आर्जी तामीरात थी जिनको हटाना था, लेकिन रेडी वालों ने खुद भी काफ़ी तजावुजात को हटा लिया था। हुकूमत की तरफ से अदालत को बताया गया कि शाहीन बाग में किसी भी रिहायशी इमारत को नहीं गिराया गया। फिर सीपीआईएम के वकील ने ये बात भी अदालत के सामने रखी कि अदालत ने ही तजावुजात हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने मुल्क में तजावुजात के खिलाफ चल रही हर कार्रवाई को नहीं रोका। अगर रिहायशी मकानों को तोड़ा जाएगा तो हम मुदाखलत करेंगे, लेकिन यहाँ मामला सड़क से तजावुजात हटाने का है। उत्तर प्रदेश में वाक़ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मंगल को फिर समाअत होगी। वाराणसी की एक जिले अदालत ने पीर के रोज इस मामले में समाअत की और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मंगल के रोज सर्वे के लिए नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। मौसला इत्तलात के मुताबिक अदालत के पास कमिश्नर को बदलने के मुतालबा वाली अर्जी भी मौजूद है। इस पर भी समाअत मंगल के रोज होनी है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से अदालत को एक बार फिर नई तारीख का ऐलान करना होगा। इस ताल्लुक से मंगल के रोज़ 2 बजे समाअत होगी। जिला अदालत में पीर के रोज़ हुई समाअत के दौरान दोनों फरीकैन ने अपनी दलाइल पेश की। दोनों फरीकैन को सुनने के बाद अदालत ने मंगल का वक्त दिया। ऐसे में अब मंगल को ही ये वाज़ेह हो पाएगा कि एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ही रहेंगे या कोई और रहेगा। अदालत के जरिए मंगल की तारीख दिए जाने के बाद ये साफ हो गया कि मंगल को सर्वे का काम नहीं होगा। खबरों के मुताबिक अगर अजय मिश्रा ही कमिश्नर रहेंगे तब भी सर्वे की नई तारीख दी जाएगी। अगर कोई दीगर कमिश्नर बनाया जाता है तो भी नए सिरे से पूरा अमल अंजाम दिया जाएगा।
हिंदू कारकुनों ने पीर को कर्नाटक का रियासत भर में अजान के खिलाफ हनुमान चालीसा पढ़ने की मुहिम शुरू की, जिसके बाद कर्नाटका पुलिस हाई अलर्ट पर है। श्री राम सेना की के बानी प्रमोद मुतालिक ने मैसूर जिले के एक मंदिर में सुबह 5 बजे प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। उन्होंने दावा किया कि मसाजिद में अजान के खिलाफ 1000 से ज्यादा मंदिरों में हनुमान चालीसा पढ़ी गई। पुलिस ने उन कारकुनों को हिरासत में ले लिया जो बेंगलुरु के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का नारा लगाने के लिए तैयार थे। रियासत भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है क्योंकि इस मामले में फिरकावाराना तसादुम हो सकता है। मुतालिक ने ऐलान किया कि कारकुन आने वाले दिनों में मंदिरों में प्रार्थना मुहिम को तेज करेंगे। उन्होंने अजान के खिलाफ कार्रवाई करने में हुकूमत की बेबसी पर सवाल उठाया जो कि आइन और कानून के खिलाफ है। उन्होंने दावा किया कि सुबह की अजान से मरीज तुलबा परेशान है। कारकुनों ने अकीदत से दुआएं प्रार्थनाएं शुरू की और जय श्री राम, जय हनुमान और भारत माता की जय के नारे लगाए। उन्होंने अपनी प्रार्थना सुबह 5 बजे रियासत भर में शुरू की और उसे सुबह 6 बजे पूरा किया। खलीज बंगाल पर बने शदीद समुद्री तूफान असानी के नतीजे में फी घंटा 120 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। ये तूफान साहिली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सिमत 25 किलोमीटर की रफ्तार से पेशकदमी कर रहा है। ताहम तवक्को है कि ये तूफान आइंदा 2 दिनों के दौरान बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। महकमे मौसमियात ने यह बात बताई। ये समुद्री तूफान विशाखापट्टनम से 550 किलोमीटर जुनूब मगरिब और जुनूब मशरिक पूरी से 680 किलोमीटर की दूरी पर है। पीर की सुबह 5 बजे ये उसका लोकेशन था। महकमे मौसमियात ने कहा कि इसके मंगल को शुमाल मगरिब की सिम पेशकदमी करते हुए मगरिबी वसती और मुतसिल शुमाल मगरिब खलीज बंगाल, शुमाली आंध्रा और उड़ीसा के साहिल की तरफ पेशकदमी का इम्कान है, जिसके बाद ये बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। महकमे मौसमियात ने कहा कि इसके ज़ेरे असर साहिली उड़ीसा, शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में मंगल की शाम हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है।
आज मुंबई में माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के करीबी साथियों और कुछ हवाला ऑपरेटर्स के ठिकानों पर छापे मारे। इस दौरान एनआईए ने दाऊद की मुंबई में जायदादों की देखभाल करने वाले सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट नामी शख्स को हिरासत में ले लिया और उनके कब्जे से चंद दस्तावेजात भी बरामद किए जिनका ताल्लुक दाऊद की बेनामी जायदादों से है। उत्तर प्रदेश के बरेली शरीफ से ताल्लुक रखने वाले सलीम कुरैशी से इससे कबल ईडी ने भी पूछताछ की थी। राय के मुताबिक मरकजी एजेंसी के अफसरान फिलवक्त जनूबी मुंबई के नागपाड़ा, भिंडी बाजार और मजाफात के गोरेगांव, बोरीवली और सांता क्रूज इलाकों के मुतअद्दिद ठिकानों पर छापे मार रहे हैं। नागपाड़ा में एनआईए के अफसरान 2 अफराद से पूछगुछ कर रहे हैं जो मुबैना तौर पर हिंदुस्तान में दाऊद के कारोबार की देखभाल करने वाले बताए जाते हैं। हाल ही में जमानत पर रिहाशुदा एक मंशियात फरोश से भी एजेंसी पूछगुछ कर रही है ताकि शहर में गैंगस्टर के ड्रग सिंडिकेट का पता लगाया जा सके। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले सत्ते पर पहुंच गया है। रुपया आज 27 पैसे कमजोर होकर 77 रुपये 17 पैसे पर माफ कीजिएगा 77.17 पर खुला और 52 पैसे कमजोर होकर 77.42 तक पहुंच गया। जुमे के रोज रुपया 76.90 पर बंद हुआ था। जानकारों के मुताबिक मजबूत अमेरिकी डॉलर, कमजोर एशियाई करेंसी, तेल की कीमतें समेत दीगर चीजों की महंगाई रुपए में कमजोरी की वजह है। आने वाले दिनों में रुपया कमजोर होकर 79 यानी 79 तक पहुंच सकता है। करेंसी के उतार चढ़ाव के कई वजूहात होते हैं। डॉलर के मुकाबले में किसी भी दीगर करेंसी की वैल्यू घटे तो उससे उस करेंसी का गिरना, टूटना, कमजोर होना कहते हैं। अंग्रेजी में करेंसी डिप्रिसिएशन इसे कहा जाता है। हर मुल्क के पास एक फॉरेन रिजर्व्स का भंडार होता है जिसे वो इंटरनेशनल लेन देन के लिए इस्तेमाल करता है। कांग्रेस ने पीर को कहा कि मोदी हुकूमत की माशी पॉलिसियों के फुकदान की वजह से गैर मुल्की सरमायाकार मुल्क से भाग रहे हैं, बदउनवानी उरूज पर है और महंगाई आसमान छू रही है। इसलिए 75 साल में रुपया निचली तरीन सतह पर चला गया। कांग्रेस के महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि रुपया 77 रुपये 41 पैसे फी डॉलर की अब तक की कम तरीन सतह पर पहुंच गया और 75 साल में पहली बार रुपया एक तरह से उस सतह पर गिरकर आईसीयू में पहुंच चुका है। नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपने तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है और नतीजा ये है कि $1 के मुकाबले में 75 साल में पहली बार अब हिंदुस्तानी रुपया, हमारा रुपया गिरकर 70 रुपया 41 पैसे हो गया। नफरत की राजनीति। श्रीलंका इस वक्त शदीद माशी बहरान से नबरद आजमा है। मुल्क के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और आवाम सड़कों पर उतरकर हुकूमत के खिलाफ लगातार एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं। इस दरमियान श्रीलंका के वजीर आजम महिंद्रा राजपक्षे ने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस्तीफा से ठीक पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि श्रीलंका में जज्बात का तूफान उमड़ रहा है। मैं ऐसे में आवाम से सब्र रखने और ये याद रखने की अपील करता हूँ कि तशद्दुद से सिर्फ तशद्दुद ही फैलेगा। माशी बुरहान में हमें माशी हल की जरूरत है जिसे ये हुकूमत हल करने के लिए पुरज़्म है। राजपक्षे का बयान मुल्क में तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के दरमियान पेश आया जिसमें कम से कम 16 अफराद जख्मी हो गए। महिंद्रा राजपक्षे के हामियों ने उनकी सरकारी रिहाइशगाह के पास जमा होते हुए हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर हमला कर दिया जिसके बाद पुलिस को राजधानी में कर्फ्यू नाफिज करना पड़ा। महिंद्रा के छोटे भाई और सदर गोटबा राजपक्षे की क़यादत वाली हुकूमत पर मुल्क के सामने मौजूद सबसे खौफनाक माशी बहरान से निपटने के लिए उबूरी हुकूमत की तश्कील का दबाव है। సహోదరులని మహింద్ర రాజపక్ష అయిందని అయిందరా
दाखिला अमित शाह ने कहा कि हुकूमत सरहदों की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है। अमित शाह ने पीर को हमास में हिंद बांग्लादेश सरहद पर मनकाचार पोस्ट का दौरा करने के बाद ये बात कही। मरकजी वज़ीर दाखिला ने बाद में ट्वीट करके कहा कि आसाम में हिंद बांग्लादेश सरहद पर मनकाचार पोस्ट का दौरा करके सिक्योरिटी इंतजामात और मजमूई तौर पर मरबूत बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का जायजा लिया। मोदी हुकूमत मुल्क की सरहदों को महफूज बनाने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को जदीद टेक्नोलॉजी फराहम कर रही है। अमित शाह ने आज से आसाम का दौरा शुरू किया है और वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं। आज मुझे बड़ा संतोष, इतने कम समय में समझौते की 90% शर्तों को भारत सरकार और असम सरकार ने पूरा कर दिया है। बोडोलैंड के साथ हमने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया है और आजादी के इतिहास के बाद असम आजादी के समय से बना हुआ राज्य, परंतु आज तक असम के स्पीकर पद पर किसी बोडो युवा का बैठना संभव नहीं हुआ था। आज असम असेंबली का स्पीकर एक बोडोलैंड से गया हुआ मेरा भाई है। पूरा असम और बोडोलैंड पर गर्व करता है। मैं दामुलपुर आया हूं तब मैं आपको फिर से एक बार आश्वस्त कराना चाहता हूं कि बोडोलैंड की जनता सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से और ज्यादा सशक्त होगी। यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति और यहाँ का आर्थिक विकास ये केवल आपका चिंता का विषय नहीं है, भारत सरकार का और असम सरकार का भी चिंता का विषय है। ये बोडोलैंड का सर्वांगीण विकास हो, इसलिए असम सरकार और भारत सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में एक कदम आगे बढ़ रहा है और ये निश्चित रूप से तय किए हुए समृद्ध बोडोलैंड के आत्मनिर्भर बोडोलैंड के लक्ष्य की ओर पहुंचेगा। तो आज यहां पर केंद्रीय कर्मशाला एवं शोध दूसरा इसकी स्थापना हुई है और आज असम में उसकी स्थापना होगी, बोडो क्षेत्र में उसकी स्थापना होगी। तो केंद्रीय सशस्त्र बल, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और भी बल, इस सबके हथियारों की मरम्मत और आपूर्ति का काम और आज मुझे बड़ा संतोष, इतने कम समय में समझौते की 90% मुल्क से बगावत के इल्जाम में गिरफ्तारी के 13 दिन बाद जमानत पर रिहा हुए अमरावती के इंडिपेंडेंट एमपी नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 50,000 के मुचलके पर रिहा हुए राणा कपूर को लगातार मीडिया से बात करने पर मुंबई सेशंस कोर्ट से फटकार लगी है। अदालत ने एक नोटिस जारी कर दोनों से पूछा कि क्यों ना उनकी जमानत अर्जी को रद्द कर दिया जाए। सरकारी वकील प्रदीप घरात ने दोनों पर जमानत की शर्तें तोड़ने का इल्जाम लगाया। बता दें कि 2 दिन मुंबई के लीलावती अस्पताल में रहने के बाद इतवार के रोज वो डिस्चार्ज हुई। तो बाहर निकलने के दौरान उन्होंने फिर से मीडिया से बात की और रियासती हुकूमत को ललकारा था। इसके बाद आज दिल्ली रवाना होने से पहले भी दोनों ने मीडिया से बात की थी। इसी को बुनियाद बनाकर सरकारी वकील ने उनकी जमानत को रद्द करने की अर्जी कोर्ट में दायर की। कांग्रेस इस वक्त इंतहाई सरगर्म नजर आ रही है। आइंदा हफ्ते राजस्थान के उदयपुर में पार्टी के कैंप की तैयारियों के दरमियान ही पीर के रोज दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग हुई। इस मीटिंग के शुरू में खिताब करते हुए कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने सभी कायदीन और कारकुनों से खुद एहतसाबी की अपील की और कहा कि इस दौरान किसी भी मनफी सोच को जहन से निकाल दें। सोनिया गांधी ने अपने खिताब के दौरान कहा कि उदयपुर में होने वाले कैंप में हमारे तकरीबन 400
कोऑर्डिनेटर शामिल होंगे। उनमें से बेशतर कांग्रेस की तंजीम या मरकज की हुकूमत में अहम ओहदों पर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम सबके लिए ये वक्त कांग्रेस पार्टी का कर्ज अदा करने का है। वक्त की ज़रूरत है कि हम खुद एहतसाबी करें, लेकिन उसे इस तरह किया जाना चाहिए जिससे हौसले पर मनफी असर ना पड़े। कांग्रेस सदर ने पार्टी में तवाज़ुन बनाए रखने की हर मुमकिन कोशिश करने का दावा करते हुए कहा कि हम कैंप के दौरान 6 पैनल में गौर व खौस करेंगे। उनमें सियासत और तंजीम से जुड़े इशूज़ के साथ ही माशी, समाजी इंसाफ, किसान, नौजवानों को लेकर भी तबादला ख्याल होगा। इसके लिए सभी को बता दिया गया है कि वो किस ग्रुप में शामिल होंगे। कैंप से अखज़ नताइज को 15 मई की दोपहर होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में मंजूरी मिलने के बाद उदयपुर नौ संकल्प यानी नए अज़ायम को हम अपनाएंगे। सोनिया गांधी ने कांग्रेस को एक बार फिर सियासी तौर पर मुकम्मल तौर से सरगर्म होने और पुरजोश बनाने के लिए इत्तेहाद, अज़ायम और मेहनत का वाज़ेह पैगाम उदयपुर से देने की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें से किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये काम पार्टी के लिए मुखलिसाना काम, डिसिप्लिन और लगातार इज्तिमाई मकसद के जज्बे से ही मुमकिन हो सकता है। आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। जैसा आप जानते हैं, इस बैठक का मुख्य एजेंडा नव संकल्प चिंतन शिविर, उसकी तैयारियां और कांग्रेस अध्यक्षा जी द्वारा बनाए गए 6 अलग अलग विषय, उनकी परिचर्चा आज की इस बैठक में शामिल थी। नव संकल्प चिंतन शिविर, जैसा हमने पहले भी कहा है, इसका लक्ष्य है कांग्रेस पार्टी के लिए एक नए एक्शन प्लान की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है एक नए रोड मैप की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है कांग्रेस द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक सकारात्मक, सक्रिय विपक्ष की नई भूमिका की तैयारी। नव संकल्प चिंतन शिविर, उसका लक्ष्य है जन आकांक्षाओं पर खरा उतरकर संगठनात्मक, आंदोलनात्मक और विचारधारा जो पार्टी की है और बदलते समय के अनुरूप नए बदलाव के परिवर्तन को अपने आप में आत्मसात कर और उसे सामने लाकर एक नए संकल्प के साथ इस देश के ऊपर जो आक्रमण हो रहा है सरकार के द्वारा, उससे लोहा लेने की तैयारी। यह नव संकल्प चिंतन शिविर का लक्ष्य है। आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्य समिति की एक विशेष बैठक संपन्न हुई। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने इतवार की शब पंजाब के अमृतसर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तानी हुदूद में दाखिल होने वाले एक ड्रोन को मार गिराया। बीएसएफ के ताल्लुकात आमा के एक अफसर ने पीर के रोज बताया कि रात में तकरीबन 12 बजे सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों ने पाकिस्तान से एक ड्रोन को सरहद के हिंदुस्तानी हिस्से में दाखिल होते देखा। उन्होंने कहा कि चौकस फौजियों ने फौरी कार्रवाई की और ड्रोन को मार गिराया। मुजफ्फरपुर में सड़क पर करंट लगने से एक नौजवान की मौत हो गई। हादसे में उसके माँ बाप बाल बाल बच गए। ये खानदान दिल्ली से मुजफ्फरपुर लौट रहा था। उन्हें दरभंगा जाना था तो वो बस स्टैंड के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते के बीच में पानी भरा हुआ था। नौजवान पानी के अंदर से निकल रहा था। माँ बाप साइड से जा रहे थे, तभी वो करंट की चपेट में आ गया। इस दौरान उस लड़के का वालिद पास पड़े बांस की मदद से अपने बेटे को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और मां उसे खींचकर सड़क की दूसरी जानिब लाने की कोशिश करने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई।
अगले महीने ही इस नौजवान की शादी होनी थी। मुल्क में कोरोना वायरस के नशीब व फराज के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों में 3,410 मरीज जानलेवा कोविड-19 से शिफायाब हुए, जिसके साथ ही इस बीमारी से सेहतयाब होने वालों की तादाद बढ़कर 42,56,905 हो गई। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने पीर को कहा कि मुल्क में अब तक 1,90,34,90,396 कोविड अफराद को वैक्सीन दी जा चुकी है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की शरह 0.05% सेहतयाबी यानी रिकवरी रेट 98.74% और मोर्टालिटी रेट 1.22% है। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस के 3,207 नए केसेस सामने आए। इसके साथ ही मुल्क में मुतासर अफराद की कुल तादाद 4,31,05,401 हो गई और मजीद 29 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 5,24,093 हो गई है। मुल्क के वजीर फाइनेंस सीतारामन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। हफ्ते के रोज़ मुंबई में नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL सिल्वर जुबली का प्रोग्राम था, जिसको NSDL की MD पद्मजा चुंद्रू मुखातिब कर रही थी। उसी दौरान वजीर फाइनेंस अपनी सीट से उठकर उनको पानी देती नजर आई। वजीर फाइनेंस के इस बर्ताव को सोशल मीडिया पर लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। दरअसल निर्मला सीतारामन स्टूडेंट्स के लिए NSDL इन्वेस्टर अवेयरनेस मार्केट का एकलव्य प्रोग्राम के इफ्तिताह के लिए पहुंची थी। इसी दौरान ये वाक़या हुआ, जिसे कई लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया और लोग इसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में MD पद्मजा की स्पीच चल रही थी। इसी दौरान वो अपने स्टाफ से पानी मांगती है, उसके बाद माफ़ी मांगकर फिर से खिताब उन्होंने शुरू कर दिया। तभी वजीर फाइनेंस अपनी सीट से उठती है और चुंद्रू को पानी देती है, जिस पर चुंद्रू उनका शुक्रिया अदा करके दोबारा अपनी तकरीर शुरू करती हैं। वजीर फाइनेंस की इस गेस्चर को देखकर पूरा हाल तालियों से गूंज उठता है। टेस्ला के CEO एलन मस्क आए दिन कोई ना कोई ट्वीट करके लोगों का ध्यान अपनी जानिब खींच लेते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी सीरियस ट्वीट किया। इसमें उन्होंने उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस यानी उनकी एक रहस्यमय हालात में मौत होने की बात कही। ये ट्वीट उनकी मां मैं मस्क को पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा ये मजाक अच्छा नहीं है। मस्क ने रिप्लाई दिया सॉरी, मैं जिंदा रहने की पूरी कोशिश करूंगा। मस्क ने लिखा कि इफ आई डाई अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस इट्स बीन नाइस नोइंग यू, यानी अगर मैं मुश्तबा हालात में अगर मर जाता हूँ, ये जानकर अच्छा लगा कि मैं आप लोगों से मिल चुका हूँ। इससे कुछ वक्त पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई। इसमें रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी रोगोजिन ने मस्क को यूक्रेनी फौजियों को आर्मी कम्युनिकेशन इक्विपमेंट मुहैया कराने के बाद धमकी दी थी। इसी तनासुब से आज का एलन मस्क का ट्वीट काफ़ी संजीदगी से लिया जा रहा है। नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।